चलिए एक बार चेक कर लीजिए बच्चों, आवाज क्लियर आ रही है सभी लोग? एक बार सभी लोग चेक कर ले बच्चों, आवाज क्लियर आ रही है? अगर आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो जल्दी से फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार सब लोग दोबारा जुड़ जाइएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बताना चाह रहे बच्चों, यहाँ पे एडवांस वर्क में हम आपको क्या समझाना चाह रहे थे बेटे, यहाँ पे समझना है। यहाँ पे ये देखो रूल क्या कह रहा है। कभी भी मेरे प्यारे बच्चों अगर सब्जेक्ट दिया हो, ये एक्चुअली में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे फाइनाइट नॉन फाइनाइट में बच्चों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि कहाँ पे टू लगता है, कहाँ पे आईएनजी लगता है। तो सबसे पहले मैं उनको बताना चाहता हूँ बेटा, ध्यान देना, सब्जेक्ट के बाद कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ हम लोग इनफाइनाइट का भी यूज करते हैं और जिरेंट का भी यूज करते हैं, यानी जिनके साथ टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगाते हैं और जिनके साथ बच्चों आईएनजी भी लगा सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब ये मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं और इन एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हो कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। आप ध्यान से देख रहे हो बेटा, कभी भी सब्जेक्ट के बाद अगर लाइक लगा हो या लव लिखा हो या हेट लिखा हो बच्चों, या प्रेफर लिखा हो या हेट, या बिगिन लिखा हो या बच्चों स्टार्ट लिखा हो, तो इनके बाद दो केस आपको याद रखना है। नंबर वन कि इनके साथ बच्चों हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, पहला केस कह रहा है। और दूसरा केस कह रहा है बच्चों वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग इसमें आईएनजी भी लगा सकते हैं। ये भी केस हमारा यहाँ पे कह रहा है। तो दोनों बात आपको ध्यान रखना होगा और दोनों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह आप लोग देखेंगे, यहाँ पे समझेंगे तो सारी बातें बिल्कुल क्लियरली बताई गई हैं। आई लव टू टीच, तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट हो गया बेटा, यहाँ पे ये हमारा वर्ब हो गया बेटा यहाँ पे। और टू के बाद यहाँ पे देखो बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है टीच ही हमारा, तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे आई लव टू टीच, तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट के रूप में यूज हुआ है, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है। दूसरी बात बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे आई सब्जेक्ट है हमारा, देखो बेटा है ना, ये हमारा मेन वर्ब है। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं यहाँ पे, यानी जिरंड का काम कर रहे हैं। बस डिफरेंस क्या है बेटा, यहाँ पे ये V1 प्लस आईएनजी जो होता है बेटा यहाँ पे, अगर हम लोग V1 में अगर आईएनजी लगाते हैं, यहाँ पे V1 प्लस आईएनजी जो लगाए हैं हम लोग, यार बच्चों इसको हम लोग कहते क्या है बेटा, यहाँ पे इसको कहा जाता है जिरंड। और कोई भी जिरंड, समझना बेटा, कोई भी जिरंड बच्चों अपने आप में क्या होता है बेटा, बोलो नाउन होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कोई भी जिरंड अपने आप में क्या होता है बेटा, बोलो नाउन होता है, ये बात ध्यान रखना है यहाँ पे। और ये 2+V1 जो है बच्चे यहाँ पे ये इनफाइनाइट है, और 2+V1 अपने आप में क्या होता है बेटा, बोलो ये भी नाउन होता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना। दे प्रेफर टू प्ले, तो यहाँ पे प्रेफर दिया है बच्चे यहाँ पे, तो प्रेफर के साथ भी हम लोग दोनों केस यूज करेंगे। पहला केस देखेंगे बेटा यहाँ पे, प्रेफर के बाद टू लगा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है बच्चे यहाँ पे, ये भी हमारा सही है। और फिर लिखा बच्चे दे प्रेफर प्लेइंग, इसमें देखो बच्चे यहाँ पे V4 लगा है, यानी जिरंड फॉर्म है, ये भी सही है। और लिखा है वी हेट अब्यूजिंग, तो बच्चे यहाँ पे हेट लगा है और यहाँ पे जिरंड फॉर्म यूज हुआ है, यानी ये भी ये V4 का मतलब होता है बच्चों जिरंड का फॉर्म, यानी नाउन का फॉर्म, तो भी सही। तो आपको ये बातें बिल्कुल बच्चों समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे दो केसें याद रखना है। यहाँ पे कभी भी पेपर में लव लिखा हो सब्जेक्ट के बाद, या लाइक लिखा हो बच्चों, हेट लिखा हो, या प्रेफर लिखा हो बेटा, या हेट लिखा बच्चों यहाँ पे बिगिन लिखा हो, या स्टार्ट लिखा हो, तो दो बातें बिल्कुल क्लियर हैं। टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और मेन वर्ब में हम लोग आईएनजी भी लगा देंगे, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। आई होप कि बच्चों आप लोगों की बात समझ में आ रही होगी। आपने कहा बच्चों यहाँ पे आई स्टार्ट, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चंस में आई स्टार्ट टीचिंग, तो यहाँ पे तो भी सही है, आई स्टार्ट टू टीच तो भी सही है, क्योंकि स्टार्ट के बाद दोनों के समय पता होना चाहिए। अब इसी को बच्चों यहाँ पे एडवांस वर्ब का नाम दिया गया है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे, इसी को बच्चों हम लोग एडवांस वर्ब के रूप में देखते हैं यहाँ पे। तो एडवांस वर्ब हमारा कहता क्या है यहाँ पे, कि अगर हम लोग इसको देखें बेटा यहाँ पे, तो एक होता है फाइनाइट वर्ब, ध्यान देना बेटा यहाँ पे, और एक होता है बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ब, ये ध्यान देना है यहाँ पे। तो एक होता है बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब, ये भी ध्यान देना है हम लोगों को, और एक होता है बच्चों इंट्रांजिटिव वर्ब। इन्हीं के बारे में हम आपको समझाना चाहते हैं कि बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, और फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। इन्हीं को हम लोग डेप्थ में बहुत ही ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करके शेयर कर दें, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स दोस्त हैं अभी तक नहीं जुड़े, एक बार जुड़ जाएं और सभी लोग इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब के बारे में बात करें बच्चे यहाँ पे, जहाँ पे टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है,
जहाँ पे टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है बच्चों, इसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं यहाँ पे। और जहाँ पे बच्चों यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब ये नहीं है। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे जब वर्ब टेंस के अनुसार बदल जाए, जब वर्ब टेंस के अनुसार बदल जाए। जो वर्ब प्यारे बच्चे यहाँ पे टेंस के अनुसार, जब वर्ब बच्चों टेंस के अनुसार बदल जाए, अनुसार चेंज हो जाए, टेंस के अनुसार बच्चों यहाँ पे क्या हो जाए, बोलो चेंज हो जाए, चेंज हो जाए, तो समझ लेना वो बच्चों यहाँ पे फाइनाइट वर्ब। जब वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए तो समझ लीजिएगा फाइनाइट वर्ब है, और जब वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज ना हो तो समझ लेना बच्चों यहाँ पे वो नॉन फाइनाइट वर्ब। ये ध्यान देना। सभी लोग सेशन को बच्चों यहाँ पे एक बार लाइक करके शेयर कर देना। यहाँ पे जब वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज ना हो तो नॉन फाइनाइट होता है, जब वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए तो बच्चों यहाँ पे फाइनाइट वर्ब होता है। अब नॉन फाइनाइट को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे बच्चों यहाँ पे, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी टी, ये भी देखेंगे यहाँ पे। तो इसमें हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पे एक होता है बच्चे यहाँ फाइनाइट वर्ब, एक होता है जिरंड, एक होता है पार्टिसिपल, ये भी चर्चा करेंगे हम लोग। ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट गिवन हो, जिसमें ऑब्जेक्ट गिवन हो बच्चे यहाँ पे, जहां पे ऑब्जेक्ट दिया रहता है, जहां पे ऑब्जेक्ट दिया बच्चे यहाँ पे, वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है बच्चे यहाँ। और इंट्रांजिटिव वर्ब बच्चों यहाँ पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट ना दिया हो, जहाँ पे बच्चों ऑब्जेक्ट ना दिया हो वो क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ये बात ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे, और आप लोग आसानी से बना सकते हैं यहाँ पे इसको, ठीक है। और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, ध्यान देना बच्चों यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात करें यहाँ पे, जहाँ पे ऑब्जेक्ट ना दिया हो, जहाँ पे ऑब्जेक्ट ना दिया हो, नोट कर लेना बच्चों यहाँ पे, जहाँ पे ऑब्जेक्ट ना दिया हो वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, ठीक। अब ऑब्जेक्ट वाली बात कहाँ से आ गई, जैसे मैंने लिखा बच्चों यहाँ पे कि राइट अ बुक, तो मैंने बोला राइट अ बुक, तो किताब लिखो, तो ये क्या हो गया, राइट बच्चों क्या हो गया, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि बुक क्या है, बुक क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा यहाँ पे गो देयर, तो गो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट ना मिले वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब को हम लोग यहाँ पे 2 भागों में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे फाइनाइट वर्ब को हम 2 हिस्सों में बांट कर चर्चा करेंगे कि फाइनाइट वर्ब होता क्या क्या है, इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें, दो चीज़ें हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे उनके बारे में बात करते हैं। बच्चों यहाँ देखना है, यहाँ पे पहला दिया बेटा यहाँ पे फाइनाइट वर्ब। तो बच्चों फाइनाइट वर्ब क्या होता है थोड़ा समझना यहाँ पे, व्हेन वर्ब इज चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस और सब्जेक्ट, जब वर्ब टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है उसे हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। डीके सर लाइक्स टू टीच यू, तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे डीके सर यहाँ पे लाइक्स में यस और यस लगा है, यानी इस वर्ब में चेंजेस आ रहा है बच्चों यहाँ पे, इसका मतलब ये फाइनाइट वर्ब है। और यहाँ पे लिखा बच्चों यहाँ पे दे लाइक टू टीच अस, तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लाइक डी के अकॉर्डिंग लाइक हो गया बच्चों, और डी के सर के अकॉर्डिंग लाइक्स हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं बहुत आसानी से, ये दोनों टेंसेस चेंज हो रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों यहाँ पे फाइनाइट वर्ब। समझ में आ रहा है बच्चों यहाँ पे ये कैसा वर्ब हो गया बेटा, बोलो फाइनाइट वर्ब हो गया। तो आप लोग इसको आसानी से चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बहुत आराम से, कोई इसमें बदलाव नहीं करना है, बहुत ही कूल होकर आपको समझना होगा बच्चे, यहाँ पे बहुत ही धैर्य से समझना होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एकदम आराम से चिल होकर बच्चों आप चीज़ों को समझना है, फिर हम लोग आगे बढ़ना है बेटा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे 2-3 बातें हम लोगों को समझना होगा बहुत ही प्यार से, और ये दोनों बातें क्या कह रहे हैं बच्चे यहाँ पे समझ लेना। लिखा बच्चे यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब, व्हेन वर्ब इज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस और सब्जेक्ट,
नॉन फाइनाइट वर्ब, व्हेन वर्ब इज नॉट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस और सब्जेक्ट, तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, नॉन फाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट के बारे में बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो इनफाइनाइट वर्ब क्या होता है बेटा, यहाँ पे टू के साथ जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, ध्यान देना बेटा यहाँ पे, टू के साथ जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, तो ये कह रहा है व्हेन वर्ब यूज एज अ नाउन, जब वर्ब का यूज बच्चों हम लोग नाउन के रूप में करते हैं, जब वर्ब का यूज बच्चों हम लोग नाउन के रूप में करते हैं, तो ध्यान देना बेटा ये हमारा इनफाइनाइट कहलाता है। नोट कर लेना, जब वर्ब का यूज बच्चों नाउन के रूप में होने लगे तो समझ लेना ये इनफाइनाइट वर्ब कहलाता है। और जीरंड की बात करें बच्चे यहाँ पे, जीरंड की बात करें बेटा यहाँ पे, तो बच्चे यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने पे जब वर्ब नाउन की तरह काम करने लगता है उसको हम लोग जीरंड कहते हैं। तो दोनों ही केस हमारे नाउन के ही होते हैं, चाहे वो फाइनाइट वर्ब हो और चाहे जीरंड हो। और अब बात करते हैं बच्चों पार्टिसिपल की बात, अगर हम लोग करें यहाँ पे, तो यहाँ पे तीसरा केस समझिए बच्चों, यहाँ पे पार्टिसिपल में तीन पार्टिसिपल होते हैं। पहला होता है बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है बेटा यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है बच्चों परफेक्ट पार्टिसिपल। अब समझिए मेरी बात, कोई पूछेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, तो प्यारे बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल वे पार्टिसिपल होते हैं जिसमें मेन वर्ब में हम लोग आईएनजी लगाते हैं और ये बिहेव करता है एडजेक्टिव का, ये काम करता है बच्चों एडजेक्टिव का, तो समझ लेना ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल की बात करें बेटा यहाँ पे, तो जब कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हो, क्या दिया हो बेटा, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हो बच्चे यहाँ पे, और ये काम करे किसका, एडजेक्टिव का, तो वो हमारा समझ लीजिए पास्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल बच्चे यहाँ पे हमेशा हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, हैविंग लिखा हो और हैविंग के साथ बच्चों वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हो, ये बच्चों परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। ये बात ध्यान रखना, इतनी बातें आपको ध्यान रखना, ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। तो तीन पार्टिसिपल हो गए बच्चे यहाँ पे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और क्या होगा बेटा बोलो, परफेक्ट पार्टिसिपल। इन तीनों पार्टिसिपल को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। नोट हो गया, चले आगे। अब हेडिंग डालेंगे बच्चे यहाँ पे इनफाइनाइट वर्ब, सभी लोग हेडिंग डालेंगे बच्चे यहाँ पे इनफाइनाइट वर्ब। अब इनको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। इनफाइनाइट वर्ब को हेडिंग डाल के लिख लीजिए और यहाँ पे अच्छे से लिखिए बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा नोट, ठीक है, नोट लिखिएगा। और इसमें समझिए मेरी बात को बेटा, ये कह रहा है कि इनफाइनाइट वर्ब में, इनफाइनाइट वर्ब में टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और कब, जब कोई भी वर्ब नाउन की तरह काम करता है। कोई भी वर्ब बच्चों कैसे काम करता है बेटा बोलो, नाउन की तरह काम करता है, उसी को हम लोग इनफाइनाइट कहते हैं। इनफाइनाइट का मतलब होता है टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और जो वर्ब होता है वो नाउन का बिहेव करता है, वो इनफाइनाइट होता है। आई लाइक टू टीच, तो यहाँ पे जो टू लगा है, इनके साथ टीच लगा है, तो टीच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है, और ये सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है। और यहाँ पे ये जो वर्ब है पूरा पूरा ये हमारा फाइनाइट है, और कोई फाइनाइट बच्चे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करता है जब वो वर्ब के पीछे लिखा जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट है। और आपको पता है बच्चे यहाँ पे कोई भी नाउन दो केस में लिखा जा सकता है, बताइए कितने केस में लिखा जाता है, दो केस में, या तो वो सब्जेक्ट हो सकता है बेटा, और या तो बच्चों क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, या तो बेटा वो सब्जेक्ट हो सकता है बच्चे यहाँ पे, या तो क्या हो सकता है बेटा बोलो, ऑब्जेक्ट। जब कभी भी वो सब्जेक्ट का काम करेगा बेटा तो वर्ब के आगे रहेगा, जब कभी भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा बेटा तो वर्ब के पीछे रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा बच्चे यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा दिया बेटा यहाँ पे सी लाइक्स, तो सी देखो बेटा यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा बोलो, है ना। और लाइक्स देखो बेटा यहाँ पे एस और डी एस लगा है बेटा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो बच्चे यहाँ पे टू टीच लगा हुआ है, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है टू टीच। तो ध्यान देना बच्चे यहाँ पे टू टीच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो सी लाइक्स टू टीच, यहाँ पे ये भी हमारा क्या है बच्चे यहाँ पे इनफाइनाइट।
ठीक है, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये बताइए कि कहाँ कहाँ पे इनफाइनाइट का यूज हम लोग करते हैं जो कि फिक्स्ड है, उससे बाहर हमें नहीं बढ़ना है। तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे उनमें से सबसे पहला और सबसे खास आपका रूल जो है, जो आपको शायद नहीं पता है, नोट करके सीखिए बच्चों। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद कभी भी बच्चों डिसाइड लिखा हो, एडमिट लिखा हो, ऑरेंज लिखा हो, मैनेज लिखा हो, फेल लिखा हो, होप लिखा हो, प्लान लिखा हो, ऑफर लिखा हो, डिमांड लिखा हो, तो इनके बाद हमेशा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट नाम आता है बच्चों। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। समझ रहे मेरी बात? ये बात आपको दिमाग में रखना होगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी तारीफ करें उतना ही कम है ना? नोट कर लीजिए इसको। ये आपका समस्या खत्म हो जाएगा कि टू के साथ वर्ब का फर्स्ट नाम लगाते कहाँ कहाँ पे। अब एग्जाम्पल से चीजें क्लियर कर दे रहे हैं। लिखा बच्चों आई डिसाइडेड। अब ये बता बच्चों, यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है, डिसाइडेड हमारा वर्ब भी है। अब एक बात बता बच्चों, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, डिसाइडेड हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे ये V4 हो गया और यहाँ पे 2 + V1 हो गया। तो इसके साथ हमेशा 2 + वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, हमारा रूल कह रहा है। तो टीचिंग गलत हो जाएगा सर, हमेशा बच्चे यहाँ पे टू टीच सही होगा। अब बताइए जल्दी से कितने लोगों को समझ में आ गया? बताइए कमान, जल्दी बताओ बच्चे, आप कितने लोग समझ में आ गया? और यहाँ पे लिखा बच्चे यू लर्न, ये सब्जेक्ट हो गया, लर्न हमारा वर्ब हो गया बच्चों। यहाँ पे इसके बाद सिंगिंग गलत हो जाएगा, टू सिंग हो जाएगा। तो कितने मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों में से कितने लोगों को समझ में आ गया? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ से कोई गलती ना हो, एक बार चेक करें और फिर हम लोग आगे चलते हैं। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही प्यारा चीज़ है और हम आप लोगों को बता रहे बच्चे, यहाँ पे बहुत ही फायदा होने वाला है। तो छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं और बच्चों इसी चीज़ को आप लोगों को इकट्ठा करके लिखना होगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके यहाँ पे, है ना? तो ये नोट कर लीजिए बच्चों, यहाँ पे कमाल की चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही फायदा होने वाला है बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा 1 नंबर के बनते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ पे एक बार बताइएगा, आगे चलें। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। अब आज बच्चे यहाँ पे बात करते हैं रूल्स के बारे में, जो कि रूल आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान देना बच्चे यहाँ पे, और ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। सब्जेक्ट के बाद कभी भी बच्चे यहाँ पे लव लिखा हो या लाइक लिखा हो या हेट लिखा हो या प्रेफर लिखा हो, और बच्चे बिगिन लिखा हो या हेट लिखा हो, स्टार्ट लिखा हो, तो इसके बाद 2 केस आपको याद रखना बेटा। एक तो बच्चों टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, पहला केस। दूसरा बच्चों वर्ब के साथ आईएनजी भी आता है, दोनों केस। हम दोनों में से कोई भी लगाते सही हो जाता है। ये चीज़ हमें नहीं पता होता है तो हम गलत करके चले आते हैं। अब आप रूल को समझना चाह रहे बच्चे, आप देखेंगे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है? आई लव टू टीच, ये भी सही है। आई लव टीचिंग, ये भी सही है। दे प्रेफर टू प्ले, ये भी सही है। दे प्रेफर प्लेइंग, ये भी सही है। वी हेट अब्यूजिंग, ये भी सही है। तो आपको ये बात ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे ये देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये देखिए जीरंड फॉर्म है, ये देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये देखिए बच्चे जीरंड फॉर्म है, ये भी देखो बच्चे यहाँ पे जीरंड फॉर्म है। तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं और यहाँ से कवर कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे आपकी गलती है। और क्वेश्चंस बहुत आसानी से बना सकते हैं बच्चे। आप नोट कर लीजिएगा बच्चे, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे रवि लाइक्स अब यहाँ पे लिखा बच्चे, यहाँ पे वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पे चेक करेंगे बच्चे, रवि सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे लाइक्स आ गए बेटा यहाँ पे, और लाइक्स के बाद वॉचिंग आ गए बेटा यहाँ पे। तो वॉचिंग में हम लोगों ने जिरंट लगा दिया है। ये V4 जो है बेटा
ये जो बिफोर देख रहे हो आप, ये जिरंड का काम कर रहा है। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चे, यहाँ पे यहाँ से गलती ना हो। सब्जेक्ट के बाद लाइट्स लगा बच्चे यहाँ पे, तो ये वॉचिंग टीवी बच्चे यहाँ पे हमारा जिरंड हो गया। समझ रहे मेरी बात? और इसी चीज को आपको नोट करके आगे बढ़ना बच्चे, यहाँ पे यहाँ से गलती ना हो आप लोगों की, तो ध्यान देखना बेटा। अब इसी में एक चीज नोट करके लिख लेना बच्चे यहाँ पे, और एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें नोट करके लिख लीजिएगा, बहुत कमाल की चीज बताने जा रहे हैं बेटा, ये नोट करके लिख लेना यहाँ पे। मान लो पेपर देने गए बेटा यहाँ पे, और वहां पे पूछ रहा है कि हमें फिक्स कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा बेटा यहाँ पे, और नोट करके लिखना होगा बच्चे यहाँ पे। और ये नोट करके लिखना होगा कि सर अगर कभी भी सब्जेक्ट लिखा, ध्यान देना बेटा, कि अगर कभी भी सब्जेक्ट लिखा हो और सब्जेक्ट के बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर वुड आ जाए, ध्यान देना, सब्जेक्ट लिखा हो बेटा यहाँ पे और सब्जेक्ट के बाद अगर यहाँ पे लिखा हो वुड, सब्जेक्ट लिखा हो, सब्जेक्ट के बाद लिखा हो वुड, और वुड के बाद हम लोग यहाँ पे बच्चे यहाँ पे अगर लाइक लगा दें, और बच्चे यहाँ पे लाइक लगा दें, या बच्चे यहाँ पे लव लगा दें, सब्जेक्ट के बाद वुड लगा बच्चे यहाँ पे, वुड के बाद यहाँ पे लाइक लगा हो बेटा यहाँ पे, या लव लिखा हो बच्चे यहाँ पे, या बेटा यहाँ पे हेट लिखा हो, और या बच्चे यहाँ पे लिखा हो प्रेफर लिखा हो। तो ध्यान देना बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद अगर कभी भी बच्चे यहाँ पे वुड दिया, फिर लाइक, लव, हेट या प्रेफर दिया हो, और या लिखा बच्चे बिगिन, और या बच्चे यहाँ पे बिगिन के अलावा यहाँ पे लिखा हो स्टार्ट, स्टार्ट, तो आपको ये बात ध्यान देना बच्चे यहाँ पे कभी भी वुड दिया है तो इनके बाद हमेशा टू ही, इनके बाद हमेशा टू का ही यूज करेंगे। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा, ये खास बात है जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टू दिया है बेटा यहाँ पे तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर आपसे गलती नहीं हो। स्टार्ट दिया हो बच्चे यहाँ पे, ध्यान रखना है यहाँ पे, तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आप यूज करोगे, यहाँ पे फिर से आपसे गलतियां नहीं होंगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। समझ रहे मेरी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बच्चे, आप नोट कर लेना। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए, फिर से गलती ना हो। मैं आपको माइक लगा लूं, आवाज नहीं आ रही होगी आप लोगों को। अभी देखिए बच्चों, आवाज आ रही है क्या मेरी क्लियर? चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, नींद कैसे आएगी? जाके कह दो कि फैसला किया है उससे पत्थर की लकीर बना लेंगे, ऊपर वाले की दी हुई किस्मत पसंद न हो तो इतना मेहनत करेंगे अपने हाथों अपनी तकदीर बना लेंगे। बोलो, नींद आ रही है क्या? अभी उड़ गई ना नींद? लिख लेना कि सब्जेक्ट के बाद अगर कभी भी वुड आ जाए बेटा, लिख लेना नोट करके बच्चे यहाँ पे, कि सब्जेक्ट के बाद कभी भी वुड आ जाए, या लाइक, वुड के बाद लाइक दिया हो, लव दिया हो, हेट दिया हो, प्रेफर दिया हो, बिगिन दिया हो बेटा, या स्टार्ट दिया हो, तो इसके बाद हमेशा टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये बातें नोट कर लेना। समझ में आया क्या? लिखना बेटा यहाँ पे क्वेश्चंस जल्दी से। आई वुड, अच्छा बता बच्चों, आई वुड लाइक, आई वुड लाइक प्लेइंग। अब बता बेटा सही की गलत? आई वुड लाइक प्लेइंग, बताओ बेटा ये सही की गलत है? तो आप कहोगे सर ये तो गलत है। और जब ये गलत है तो इसको सही कैसे करेंगे? तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा मॉडल वर्ब हो गया, ये लाइक दिया है,
तो प्लेइंग की जगह पे बेटा क्या होगा, टू प्ले हो जाएगा। प्लेइंग की जगह पे क्या होगा बेटा, बोलो, टू प्ले हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक बार सभी लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे प्लेइंग की जगह पे बच्चों क्या हो जाएगा, बोलो, टू प्ले हो जाएगा। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग। फिर से गलती नहीं होगी, बना लोगे ना क्वेश्चन। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। चलिए अगले सवाल पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे ये चीजें पहले नोट कर लो, तो ये पहले नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हैं, क्वेश्चंस बनने लगेंगे अब, तो अब आप लोग नोट करके लिखना बच्चे। यहाँ पे गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पे एक खास बात लिखना बच्चे। यहाँ पे जब कभी भी सब्जेक्ट लिखा हो, ध्यान देना बेटा, यहाँ पे जब कभी भी सब्जेक्ट लिखा हो बेटा, यहाँ पे और यहाँ पे लिखा हो नो, सब्जेक्ट के बाद अगर कभी भी बच्चे यहाँ पे लिखा हो नो, और यह लिखा बच्चे यहाँ पे आस्क, या लिखा बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन, या बच्चों लिखा हो लर्न, या लिखा बेटा वंडर, या लिखा बेटा यहाँ पे टीच, और इसके बाद बच्चे यहाँ पे आई डू नॉट नो हाउ, तो हाउ का यूज किया जाता है, और हाउ के बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ये बात नोट कर लेना आप लोग। कैसे, अब सवाल आप पेपर देने जाओगे बच्चों यहाँ पे, तो देखो कैसे बनेगा। ये हाउ WH वाला प्रॉब्लम आप लोगों को हमेशा परेशान करता है, नोट कर लेना। अब यहाँ पे देखना बच्चे, यहाँ पे ये सवाल कैसे बनता है आपके पेपर में, एक बार नोट करके लिखना। पहला एग्जाम्पल लिखना बच्चों यहाँ पे, आई नो हाउ टू स्विम, मुझे पता है कैसे तैरते हैं। तो देखिए IKNOW नो, तो आई सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे नो आ गया, तो हाउ टू का यूज किया गया है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया गया। ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। मैंने बच्चे यहाँ पे दूसरा बोला, यहाँ पे सी एक्सप्लेन्ड व्हाट टू डू, तीसरा लिखना बच्चे यहाँ पे सी डजंट लर्न हाउ टू स्टडी। ये सब नोट कर लेना, बहुत कमाल का चीज है बच्चे। यहाँ पे ये हमारा हमेशा फिक्स होता है कि इनके साथ हम लोग WH का यूज करते हैं, तो टू का यूज करते हैं। एक्सप्लेन हो गया बच्चों, लर्न हो गया बेटा, वंडर हो गया, टीच हो गया बच्चे। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है बच्चे, यहाँ पे गलती। एक बार सब लोग नोट कर लेने जरा बेटा। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया,
अब इसमें लिखना बच्चे यहाँ पे खास बात एंड इंपोर्टेंट बात। चलिए अब देखना बच्चे यहाँ पे खास बात हम लोग बताने जा रहे हैं यहाँ पे एक और सब। अच्छा बच्चों बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि सब्जेक्ट के बाद अगर बेटा मेक लिखा हो और या बच्चों बीड लिखा हो और या मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे हेल्प लिखा हो या बच्चे यहाँ पे हियर लिखा हो और या बच्चे यहाँ पे वॉच लिखा हो, वॉच, मेक बीट हेल्प हियर वॉच, और इनके बाद आपसे कोई पूछे कि बताइए टू लगता है कि नहीं लगता है, तो इन केस को दो भागों में बांट लेना बच्चे यहाँ पे। पहली बात, केस नंबर 1 लिखना बेटा यहाँ पे कि एक्ट इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगता है और इनके साथ टू दिया हो तो भी सही होता है। टू हो तो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो बच्चे यहाँ पे टू हो तो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अब इसको कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखना। तो इसका तरीका होता है बच्चे यहाँ पे, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना बेटा, ये एक्टिव वॉइस में है, किसमें बेटा बोलो एक्टिव वॉइस में, और ये बेटा पैसिव वॉइस में है, किसमें बेटा बोलो पैसिव वॉइस में। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में और ये किसमें बेटा बोलो पैसिव वॉइस में है। ठीक, तो अब हमसे पूछा जाएगा कि बताइएगा इस सवाल में सही आंसर हमारा क्या होगा। अब आपसे कोई पूछे कि इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बच्चे एक्सरसाइज में। ठीक है, तो अब हमने कहा बच्चे यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे चेक करेंगे बच्चे यहाँ पे इसको सही करने का तरीका देखना बेटा। यहाँ पे लिखा है यहाँ पे ही मेड, चलिए ही मेड मी, he made me laugh, he made me laugh। अब एक बात बता बच्चे, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में है, बोलो हाँ। तो जब ये एक्टिव वॉइस में है तो देखो बच्चे यहाँ पे मेड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है। ठीक, और अगर बच्चे ये पैसिव वॉइस में होता, किसमें होता बेटा बोलो पैसिव वॉइस में होता, तो इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता। अब पैसिव वॉइस में कैसे होता बेटा यहाँ पे, तो अगर हम लोग से कोई पूछेगा सर इसका पैसिव वॉइस कैसे पता चलेगा पैसिव वॉइस में है, तो मैंने लिखा बच्चे यहाँ पे सी वॉच मेड टू स्टडी। तो अगर देखो ये पैसिव वॉइस में है तो इसके साथ हमने टू लगाया है, एक्टिव वॉइस में इसके साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कभी भी टू का यूज हम लोग नहीं करते। ठीक,
चलिए, क्वेश्चन बना लेंगे आसानी से बच्चे यहाँ पे। तो सब्जेक्ट के साथ हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे बच्चे, यहाँ पे ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, मेड दे दिए बच्चे यहाँ पे, और ही वॉज मेड दे दिए बच्चे यहाँ पे, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। और ये इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब से हम लोग आसान समझ रहे हैं। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चे, यहाँ पे बहुत ही शानदार चीजें हैं, मैंने आपको बता भी दिया यहाँ पे। ठीक है, बना लेंगे क्वेश्चंस बच्चे यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा बच्चे किसी बच्चे को दिक्कत होगा। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आपके सामने लेकर आ रहे बच्चे यहाँ पे। अब यहाँ पे नॉन फाइनाइट का जो सबसे खतरनाक, सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो होता है बेटा, वो देखेंगे बच्चे यहाँ पे। सब्जेक्ट के बाद अगर कभी भी इज आ जाए, आर आ जाए, एम आ जाए, वाज आ जाए, या मेरे प्यारे बच्चों वर आ जाए, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। और इन हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कभी भी यूज टू आता है, ध्यान देना, और फिर यूज टू आता है या लुकिंग फॉरवर्ड टू आता है, तो आपको ध्यान देना बच्चों, ये ऐसे फ्रेज हैं आमतौर पे किसी भी फ्रेज के साथ किस प्रीपोजिशन टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये बेसिक हमें पता है यहाँ पे। लेकिन बच्चों लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद, एडिक्टेड टू के बाद, या बच्चों हैबिचुएटेड टू के बाद, या अकस्टम टू के बाद, या विद अ व्यू टू के बाद जो जिरंड फॉर्म होता है बच्चों, हमेशा यूज किया जाता है। हमेशा जिरंड फॉर्म का यूज करेंगे बच्चों, बिफोर फॉर्म का यूज करेंगे, ये बात ध्यान देना। पहले एग्जांपल मैंने दिया बच्चे यहाँ पे, डी के सर वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब यहाँ पे देखो बेटा, डी के सर दिया है, ये सब्जेक्ट हो गया बेटा, यहाँ पे वाज दिया है, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिया है, तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड टू दिया है, तो मेन वर्ब में हमें आईएनजी लगाना ही लगाना। तो आप बताओ बच्चे, ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये गलत हो जाएगा, पहला वाला, पहला गलत हो गया। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये भी गलत हो गया। ये बच्चे आईएनजी वाला फॉर्म है, यानी बेटा ये हमारा सही हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात, ये हमारा सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए। दे वर यूज टू टीवी। अब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया बच्चों, वर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और यूज टू हमारा जो हो गया बच्चों यहाँ पे, ये मेन वर्ब में आईएनजी लगाया, तो यहाँ पे आईएनजी हम लोग लगा देंगे। 2 CHSL 2021 का सवाल है। तो आपको समझ में आ रहा है बच्चे यहाँ पे कि ये सारे रूल्स हमारे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लें और आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का आपके पेपर में बार बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, सभी लोग इसको नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे यहाँ पे। अब एक और खास बात आप लोगों के लिए बच्चों हम बताने जा रहे हैं यहाँ पे, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका फायदा आपको मिलेगा। जिरंड वाले केस में एक और केस आपको मैं बता दूं यहाँ पे, नोट करके लिखिएगा बच्चे यहाँ पे, नोट। और ये जो नोट हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चे यहाँ पे, ये आपके लिए बहुत ही शानदार है। समझना बच्चे यहाँ पे, नोट करके यहाँ पे, कि सब्जेक्ट के बाद कभी भी अगर आ जाए बच्चे यहाँ पे इंजॉय, तो आपको इसके बाद जिरंड का ही यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद कभी भी लिखा रहा बच्चे यहाँ पे कीप, तो याद रखना बच्चे इसके बाद जिरंड का यूज करना है। इंजॉय आ जाए, वर्थ विदाउट आ जाए बच्चे, क्या आ जाए बेटा बोलो, विदाउट। सब्जेक्ट के बाद बच्चों कभी भी इंजॉय लिखा हो, या बच्चों कीप लिखा हो, या बेटा यहाँ पे विदाउट लिखा हो, ध्यान देना। सब्जेक्ट के बाद बच्चों इंजॉय लिखा हो, कीप लिखा हो, विदाउट लिखा हो बेटा यहाँ पे, तो इनके बाद हमेशा बच्चों हम लोग आईएनजी का यूज करते हैं, ध्यान रखना। ठीक, इसके बाद बच्चों यहाँ पे कभी भी कुछ शब्द और भी हैं जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे, बने रहिए मेरे साथ।
कुछ और भी वर्ड्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं यहाँ पे। देखिए बच्चे यहाँ पे स्टॉप लिखा हो, ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे स्टॉप लिखा हो, स्टॉप। या लिखा बच्चे यहाँ पे एडमिट, एडमिट लिखा हो, स्टॉप लिखा हो। या लिखा बेटा यहाँ पे डिले, डिनाई लिखा हो, डिनाई लिखा हो। और बच्चे यहाँ पे फील लाइक लिखा हो, फील लाइक, फील लाइक, फील लाइक, इमेजिन, नॉट माइंड, पोस्टपोन, पोस्टपोन, रिग्रेट, रिग्रेट, रिस्क, रिस्क, कांट हेल्प, couldn't help, couldn't help, permit, permit, quit, risk, risk, avoid, avoid। तो बच्चों इसके बाद हमेशा याद रखना मेन वर्ब में हम लोग आईएनजी का यूज करते हैं, जिरंड का यूज करते हैं, नोट कर लेना। इसके बाद हमेशा हम लोग बच्चों जिरंड का यूज करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना। एक बार मेरे साथ रिवीजन कर लेना बच्चे, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करके मैंने लिखवाया यहाँ पे, इसको आप कर देख रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद कभी भी इंजॉय लिखा हो, कीप लिखा हो, विदाउट लिखा हो, स्टॉप लिखा हो, एडमिट लिखा हो, डिले लिखा हो, डिनाई लिखा हो, फील लिखा हो, लाइक लिखा हो, इमेजिन लिखा हो, नॉट माइंड, पोस्टपोन लिखा हो, रिग्रेट लिखा हो, रिस्क लिखा हो, कांट हेल्प, कुडंट हेल्प, परमिट, क्वाइट, रिस्क। तो इनके बाद हमेशा बच्चों हम लोग जिरंड में आईएनजी का यूज करेंगे, यानी जिरंड का यूज करेंगे। ये नोट कर लेके लिख लेना आपको। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो आप लिखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों। जैसे मैंने बोला यहाँ पे आई इंजॉय, आई इंजॉय टीचिंग। अब हमने कहा कि आई इंजॉय टीचिंग दिया है, तो पूछा जाएगा ये सही की गलत है, तो आप लोग बता देना ये सही। क्यों सही है बेटा? क्योंकि आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, इंजॉय दिया इन केस में, ये वर्ब हो गया। तो इसके बाद हम लोग नाउन यानी जिरंड का यूज करेंगे। तो ये देखो, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा अपने आप में बच्चों या तो नाउन या तो प्रोनाउन कहलाता है। तो यहाँ पे ये जिरंड का काम कर रहा चुकी है, और यही जिरंड, ये जो दिया है यही जिरंड जो होता है बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, इसी को जिरंड कहते हैं, और इसी जिरंड को हम लोग नाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखना बच्चे, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिस करने से चीजें याद हो पाएंगी। एक बार, दो बार, तीन बार जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपके दिमाग बैठ जाएगा। तो कोशिश करो इसको दिमाग बैठा लो, यहाँ से गलती ना हो। जितना प्रैक्टिस आप कर ले जाएंगे ना, उतना ही फायदा होगा। ठीक है, एक एक छोटी छोटी चीजें हम लोग को प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, इनके बारे में भी चर्चा करते रहना है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना जरा। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे एक केस और है, आपको याद रखना बच्चे यहाँ पे, और वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जो आप बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, हाउ टू वाला तो मैंने बता दिया आप लोगों को। अब अगला केस लिखना बच्चे यहाँ पे, केस नंबर 2। अगला केस लिखिएगा, और ये आपके लिए बहुत ही शानदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा है बच्चे यहाँ पे, इसको थोड़ा समझना कि सर अगर कभी भी सब्जेक्ट दिया हो, ध्यान देना बेटा यहाँ पे, अगर कभी भी सब्जेक्ट दिया बच्चों, और सब्जेक्ट के बाद अगर एडवाइस दिया हो, सब्जेक्ट के बाद अगर बच्चे एडवाइस दिया हो
बेटा, या बच्चों अलाउ दिया हो, ALLOW, या मेरे प्यारे बच्चों परमिट दिया हो, परमिट दिया हो, या फॉरबिड दिया बच्चों, फॉरबिड दिया। तो बच्चों इसके दो केस होते हैं। सब्जेक्ट के बाद कभी भी एडवाइस दिया हो बेटा, अलाउ दिया हो, परमिट दिया हो या फॉरबिड दिया हो, तो इनके बाद बच्चों दो केस यूज होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। पहली बात बच्चों यहाँ पे, इनके साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, इनके बाद बच्चों अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हमेशा टू का यूज करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो हमेशा जिरंड का यूज करेंगे, ये बात ध्यान रखना। अगर ऑब्जेक्ट आता है तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नहीं आता है तो बच्चों जिरंड का यूज करना है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो डिपेंड करता है बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसके बाद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं एग्जांपल के माध्यम से। समझना बच्चों, मैंने लिखा बेटा यहाँ पे सी एडवाइज्ड मी टू स्टडी। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे सी हमारा सब्जेक्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे, और एडवाइस दिया बेटा यहाँ पे ये वर्ब हो गया, और यहाँ पे मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो बच्चों यहाँ पे देखो टू लगा हुआ है, तो ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा सही है। और अगर यही सवाल दिया रहता है बच्चे यहाँ पे, मान लो मैंने लिखा यहाँ पे सी, थोड़ा ध्यान से समझना बच्चे यहाँ पे, सी एडवाइज्ड। अब मैंने क्या किया बच्चे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, तो सी एडवाइस टीचिंग, उसने सलाह दिया किसके लिए बच्चे यहाँ पे, पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या लगा देंगे, टीचिंग लगा देंगे। तो ये जो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, ये जो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये हमारा सेंटेंस हमारा क्या होगा बच्चों, सही होगा। तो सी एडवाइस तो दिया ही दिया बेटा, और यहाँ दिया बच्चे यहाँ पे टीचिंग, तो यहाँ से कोई गड़बड़ी नहीं होगी। यानी ये जो फॉर्म है ना, ये V4 फॉर्म है। और कोई भी V4 फॉर्म अगर, अब देखिए ये वर्ब है, वर्ब के आगे सब्जेक्ट होता है, वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट होता है, तो इसी को हम लोग इंग्लिश में बच्चों जेरेंड करते हैं। बोलिए, इतनी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? एक बार नोट कर लें और हमें बताएं कि हाँ सर इतनी बातें क्लियर है। एक बार चेक कर लें, यहाँ पे बिल्कुल बात क्लियर होगी। उसी तरह से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनेंगे जो आप लोगों के लिए काम आएंगे। एक और एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। तो अब आराम से आप लोग बना भी सकते हैं, यहाँ पे चीज़ें देख भी सकते हैं, यहाँ पे सब लोग नोट कर लेंगे, यहाँ पे बहुत आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। इसी चीज़ को हम लोगों के लिए समझना होगा। ठीक,
तो इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये एडवाइस वाले क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक और सवाल करते हैं बच्चे यहाँ पे, ही allowed me to come, he allowed me to come। तो यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, अलाउ के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पे टू के साथ वर्ब का फर्स्ट नाम है, यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं। तो सिंपल तरीका है बच्चे यहाँ पे आगे बढ़ने का लाइफ में, बस इतनी बातें आपको याद रखना। तो मैं आपको एक बार रिवीजन करा दूँ आप लोगों को क्या क्या हमने पढ़ाया आज, आप लोग देख सकते हैं आज के क्लास में जो हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की हैं उनके बारे में हम एक बार थोड़ा सा डेप्थ में बता दें। सबसे पहले हमने बताया बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ब के, पहले तो हमने आपको बताया बच्चों जो एडवांस वर्ब में दो तीन चीज़ें होती हैं, एक तो बच्चों फाइनाइट, एक नॉन फाइनाइट। मैं आपको बता दूं बच्चों, आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास फाइनाइट वर्ब, एडवांस वर्ब में हम लोग बात करेंगे बच्चों यहाँ पे दो तीन बातें जो मैं आपके साथ फिर से रिपीट कर दूं ताकि याद हो जाए। एक तो होता है बच्चों फाइनाइट वर्ब, जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग बदलता है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे डी के सर यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे देखो यस और यस लगा है, यहाँ पे दे लगा है, तो यहाँ पे देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो ये जो हिस्से हैं बच्चे यहाँ पे ये हमारे फाइनाइट वर्ब को, लेकिन इधर देखिए बच्चों टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये बच्चे हमारे पास जो दिए हैं ये नॉन फाइनाइट के अंतर्गत आते हैं। तो जहाँ पे वर्ब के फॉर्म में कोई चेंजेस ना आए, कोई अफेक्ट, कोई प्रभाव ना पड़े, तो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। अब हम इसको नॉन फाइनाइट को तीन कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे बच्चे यहाँ पे। कितने कैटेगरी में डिवाइड करेंगे? तीन। एक होता है इनफाइनाइट वर्ब, एक होता है जिरंड वर्ब, और एक होता है पार्टिसिपल। इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और फिर हम लोग आगे चलेंगे। मैं आपको बार बार रिपीट कराता हूँ एक एक चीजें ताकि बैठ जाए दिमाग में आप लोगों के पास बच्चे यहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे बेटा इनफाइनाइट वर्ब क्या होता है, जहाँ पे टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जिरंड क्या होता है बेटा यहाँ पे, जहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं यहाँ पे। पार्टिसिपल क्या होता है बच्चे यहाँ पे, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, एक होता है बच्चे परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में बच्चों हम लोग क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में क्या लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया बच्चों, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, ध्यान रखना है। ठीक, बस ये चीजें हमें देखिए, यही चीज हमें सीखना। बट अब आपको पता चल जाएगा कि आखिर में पार्टिसिपल होता कहाँ पे यूज है, जिरंड कहाँ पे यूज होता है, इनफाइनाइट कहाँ पे यूज होता है, यही तो हमें सीखना है। इसी के रूल्स बार बार पेपर में आते हैं और वही मैं आपको सिखाने की कोशिश बार बार करता हूँ, चीज़ें आपको याद हो जाएं, यही हमारा कोशिश रहता है कि आपको बार बार रिवीजन कराऊँ, बार बार लर्न कराऊँ, किसी भी तरह से आपके दिमाग में चीज़ें बैठा दूँ। बस आपको ये ध्यान रखना होगा जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो प्रैक्टिस करते समय बच्चों यहाँ पे ये बात ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे, जैसे नोट लिखा बेटा यहाँ पे, तो इनफाइनाइट दिया बच्चों यहाँ पे, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है। तो व्हेन वर्ब यूज एज अ नाउन, जब वर्ब का यूज बच्चों हम लोग नाउन की तरह करेंगे। आई लाइक टू टीच, तो यहाँ पे जो टीच लिखा है बच्चों है ना, ये हमारा इनफाइनाइट है, क्योंकि ये काम कर रहा है बच्चों किसकी तरह, नाउन की तरह काम कर रहा है। ये बात ध्यान देना है, किसकी तरह काम कर रहा है बच्चों यहाँ पे, तो ये बोलिए नाउन की तरह काम कर रहा है, बस इतना ध्यान देना। आई लाइक टू टीच, तो यहाँ पे देखिए टू टीच दिया, ये भी नाउन की तरह काम कर रहा है। तो कभी भी सब्जेक्ट के बाद ध्यान देना बेटा, सब्जेक्ट के बाद कभी भी डिसाइड दिया हो, एडमिट दिया हो, अरेंज दिया हो, मैनेज दिया हो, फेल दिया हो, होप दिया हो, प्लान दिया हो, ऑफर दिया हो, डिमांड दिया हो, तो टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहां से कभी आपसे गलतियां नहीं होंगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे लिखा है सर यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, डिसाइडेड वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, तो डिसाइडेड के बाद टीचिंग थोड़ी नहीं लिखेंगे सर, टू टीच लिखेंगे यहाँ पे। यू लर्न सिंगिंग थोड़ी लिखेंगे बेटा, यहाँ पे टू सिंग लिखेंगे। बस इतनी बातें आपको ध्यान में रखना बच्चों, और फिर से आपसे गलती नहीं होगी, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो शुक्रिया बच्चों आज के क्लास के लिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त स्वस्थ और जबरदस्त होंगे, और हाँ अगले क्लास के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।